वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? देखिए, यहाँ पर ए और बी का बात हो रहा। देखिए, यहाँ पर अगर हम लेते हैं चाल, तो चाल का उल्टा क्या होता है? समय। एक सिंपल सा तरीका है, चाल का उल्टा क्या होगा? समय। और वहीं पर समय का उल्टा बोलेगा तो क्या होगा? चाल। अगर ज़्यादा चाल से चलोगे तो कम समय लगेगा, कम चाल से चलोगे तो क्या ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए चाल का उल्टा क्या होता है? समय। तो ए तथा बी के चालों का अनुपात, देखिए यहाँ पर चाल का अनुपात दिया। ए का चाल कितना है? 3 और बी का चाल है 4। अब इस ठीक चाल का उल्टा क्या होगा? समय, यानी 4:3। अब ए देखिए 3 चाल से गया था इसलिए 4 समय लगा, और बी 4 चाल से गया था, ज़्यादा चाल से गया था इसलिए उसको कम 3 समय लगा। अब ए को 4 समय लगा, बी को 3 समय लगा। इस दूरी को तय करने में देखिए बी ने 24 मिनट तय किया, तो ए कितना समय लेगा बेटा? बी 24 मिनट लेता, और यहाँ पर बी कितना समय ले रहा? 3, यानी ये 3 के बराबर हो गया 24। तो ए कितना समय लेगा बेटा? ए कितना समय ले रहा? देखिए ए का समय कितना है? 4, तो ये 4 के बराबर कितना? 3 से काट दिए 8, 8 चौके 32 मिनट का समय लेगा। ये कितने मिनट का समय लेगा? 32 मिनट का समय लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमन अपने घर के पास से एक शहर कार द्वारा जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तथा 45 किलोमीटर गति से वापस आता है। देखिए, अगर ये एक शहर जाता है और वापस आता है, मतलब यहाँ भी क्या सेम दूरी है। ये आपका चाल का उल्टा क्या होगा? समय। चाल का उल्टा क्या होगा? समय। अगर देखिए आपका सेम डिस्टेंस है तो चाल का उल्टा हम लोग क्या लगा सकते हैं? समय। और यहाँ चाल गुना समय, अगर दूरी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? चाल गुना समय क्या होता है? दूरी हो जाता है। तो देखिए चाल यहाँ पर एक शहर जब गया था तो 50 किलोमीटर चाल से गया था, और जब वापस जब आया तो वो कितना किलोमीटर से आया? 45। अभी देखिए चाल पहले गया 50 चाल से और आया कितना चाल से? 45। तो इस चाल का उल्टा क्या होगा? ठीक समय होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पर 50। अब समय का अनुपात करेंगे तो देखिए 5 कितना से कट रहा है? 9। ये 5 कितना से कट रहा है? 10। तो देखिए यहाँ पर ए का समय जो मतलब जाने में जो समय लगा 9, और बी का समय यानी आने में जो समय लगा 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा तो गति से वापस आया, तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा। देखो यहाँ 9 लग रहा था, यहाँ 10 लग रहा था, मतलब कितने घंटा अधिक लग रहा था? 1 घंटा अधिक लग रहा। और किताब में कितना घंटा अधिक दिया है? किताब में भी 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के बराबर 1। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी समय निकाल सकते हो आप। तो मान लीजिए इस 9 घंटे के बराबर कितना? 1 के बराबर 1 हो रहा, तो 9 के बराबर 9, यानी यहाँ पहले में कितना समय लगा? 9 घंटा। अब आपको पूछा है घर से उस शहर की दूरी। अब देखिए दूरी चाहिए, तो ये समय लगा 9 घंटा और चाल है 50, तो दूरी कितना हो जाएगा? 50 गुना दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय ना, यानी 5 गुना 9, 9 5 45, 450 किलोमीटर। दूरी कितना हो जाएगा? 450 किलोमीटर। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। किसी भी टाइप का इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कोई भी सेम होना चाहिए। तो ये बराबर दूरी बोल रहा है। दो साइकिल सवार, मान लीजिए एक साइकिल सवार ए और एक है बी। अब इनका चाल देखिए कितना है? एक का चाल कितना है? 15, और दूसरे का चाल कितना है? 16। अब ये दोनों का चाल हो गया, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा? 16 और 15। चाल का उल्टा समय होता है, यानी 15 16 था, तो यहाँ पर क्या होगा? 16 और 15। यही दूरी तय करने में एक सवार दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लेता। देखिए ये 15 मिनट ले रहा और ये 16 मिनट। कितना अधिक ले रहा? एक अधिक ले रहा। लेकिन किताब में बोल रहा है एक अधिक जो ले रहा है, किताब में बोल रहा है 16 मिनट अधिक ले रहा। तो इस 15 के बराबर निकाल देते हैं। या फिर दूरी, अगर दूरी बोलेगा तो क्या होता है? देखिए चाल गुना समय यानी दूरी। तो दूरी बोलेगा तो आप डायरेक्ट 15 गुना 16 के बराबर भी कर सकते हो। 4 गुना समय यानी दूरी होता ना, यानी 15 छक 90, 9 फिर 15 9
15 और 9 हो जाएगा 15 5 20 24, यानी एक के बराबर कितना हो गया 16। तो ये 240 के बराबर देखिए 1 के बराबर कितना 16 मिनट, तो 15 के बराबर निकाल देंगे। 15 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 16, 15 छक 90, 15 15 छक 90 और 15 15 5 20 4 24, 240 ये मिनट में आया। अगर इसी को घंटे में चेंज कर देंगे तो 0 0 कट गया, 6 चौके 24 मतलब 4 घंटा, यानी ये बी का जो समय आ गया कितना आ गया 4 घंटा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 अगर 4 घंटा है, समय कितना लगा 4 घंटा, और चाल कितना है 16, 16 के चाल से 4 घंटा में गया, तो दूरी क्या होगा चाल गुना समय, यानी 16 चौके 64 किलोमीटर। दूरी कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर आंसर। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी दूरी में तय करेगा। देखिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन सब भी आपको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चाल का उल्टा समय के बराबर, चाल का उल्टा क्या होता है समय। अब यहाँ पर बोला देखिए वास्तविक चाल बोला है और नया चाल बोला। अगर वास्तविक चाल और नया चाल कितना बोला 5/6 बोला। अगर 5/6 बोला, अगर हम वास्तविक चाल यानी 5/6 बोला तो 6 से कटने वाला मानेंगे, यानी वास्तविक चाल को हम कितना मान लिए 6 मान लिए। अगर वास्तविक चाल 6 हो जाएगा तो नया चाल क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या समझे, पहले 6 चाल से चलता था, अभी 5, 6 का 5/6 यानी क्या हो जाएगा 6 का अगर 5/6 करेंगे 6 कट गया यानी 5। अब ये चाल का अनुपात हुआ। अब चाल के उल्टा में क्या होगा समय, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6। पहले 5 समय वास्तविक चाल से जब जाता था 5 समय लगता था और नया में 6। अब यहाँ पर बोल रहा है कितना मिनट की देरी हो रहा, 10 मिनट की देरी हो रहा। देखिए पहले 5 समय लगता था, अब 6, मतलब कितना अधिक हुआ 1 अधिक हुआ, और किताब में 1 के बराबर दिया है 10 मिनट। तो हमको चाहिए ये 6 के बराबर निकाल देंगे। 6 के बराबर कितना 6 दशाएं 60 मिनट, कितना 60 मिनट। तो देखिए चाल अपनी यात्रा से कितनी, वास्तविक चाल से बोला था यानी 5 मिनट के बराबर निकालना है। कितना मिनट के बराबर निकालना है 5 मिनट। 5 मिनट के बराबर करेंगे तो 10×5 50 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 मिनट। वास्तविक समय से बोला था, वास्तविक चाल से, वास्तविक चाल ये था, तो ये 50 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। देखिए अभी बोल रहा सामान्य चाल का, अगर यहाँ पर मान लीजिए सामान्य चाल और नया चाल, सामान्य चाल और नया चाल। सामान्य चाल का कितना बोला 3/4 बोला, मतलब 4 को अगर हम सामान्य चाल मान लिए तो नया चाल क्या हो जाएगा, देखिए यदि सामान्य चाल 4 मान लिए, नया चाल 3 मान लिए, तो समय क्या हो जाएगा चाल का उल्टा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सामान्य समय 3 और नया समय क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा सामान्य समय की तुलना में नया समय 20 मिनट देरी से पहुँचता। देखिए सामान्य समय 3 है और यहाँ 4 है, कितना मिनट का देरी हो रहा 1 का देरी हो रहा, और किताब में 20 यानी 1 के बराबर 20 मिनट। तो इनमें से किसी के बराबर निकाल सकते हैं, तो यहाँ निकाल देते 3 के बराबर। तो क्या निकालने बोल रहा था, देखो सामान्य समय से लिया जाने वाला समय ना, सामान्य समय से लिया जाने वाला समय कितना है 3, तो 3 के बराबर कितना 20 × 3 60 मिनट, यानी 1 घंटा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी को तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति। देखिए यहाँ पर दोनों का क्या दिया है, गति यानी समय दिया है। दोनों का क्या दिया है, समय दिया। कैसे, पहले बोल रहा था 4.5 घंटे लगता था, अब उसका चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो उसको कितना समय लगा, आधा घंटा कम लगा। मतलब 4 घंटा जहाँ लगता था, 4.5 घंटा लगता था, वहाँ पर 4 घंटा लगता था, तो 4.0 रख दिया। अब पॉइंट पॉइंट कट गया। यहाँ पर देखो समय था, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। अगर यहाँ पर 40 हुआ, यहाँ 45 हुआ, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल जो हो जाएगा 45 40, तो यहाँ पर 40 और इधर 45। चाल का उल्टा समय, तो समय का उल्टा भी क्या होगा, चाल। ये 40 और कितना 45 बोले ना, 45, ये 45 था ना। अगर इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 9 45। यानी पहले 8 चाल से ज़्यादा था और बाद में 9 चाल किया, मतलब 1 बढ़ाया। चाल में कितना बढ़ाया, 1, लेकिन किताब में कितना दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 के बराबर कितना हो गया, 5। तो कार की धीमी गति, धीमी गति मतलब कम वाला है, कम कितना है, 8। 8 के बराबर कितना, 8 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर। चलिए, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पहुंच जाता है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी होती है। तो यह दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर भी सेम, चाल का उल्टा क्या लगाएंगे, समय लगाएंगे। चाल का उल्टा समय। अब यहाँ पर पहले का चाल मान लीजिए 40 था। देखिए पहले का चाल 40 था, फिर कितना कर दिया, चाल को घटाकर क्या कर दिया, 35 कर दिया। अब इस चाल का उल्टा क्या लगेगा, समय। मतलब इधर 35 और इधर 40। अगर 35 40 है तो अनुपात करेंगे, काट देंगे, 5 7 35, 5 8 40। यहाँ 7 समय लगा, यहाँ 8। और किताब में कितना मिनट का देरी हो रहा, देखिए वो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक पहुँचने में, गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुँचता। यहाँ 7 समय लगा, यहाँ 8 लगा, यानी यहाँ पर कितना अधिक लगा, 1 मिनट अधिक लगा। और किताब में बोल रहा है 15 मिनट अधिक, 1 के बराबर 15, तो इस 8 के बराबर करेंगे, 15 8 120 मिनट। 120 मिनट यानी कितना हो गया, 2 घंटा। यहाँ पर कितना समय लगा, 2 घंटा। अगर यहाँ पर कितना दूरी निकालने बोला तो देखिए चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। अब यहाँ 2 घंटा समय लगा और चाल कितना था, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय दूरी क्या हो जाएगा, 35 गुना 2 यानी 70 किलोमीटर दूरी, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर। देखिए अगर ये टोटल यात्रा है, आधा आधा बोल रहा, मतलब ये दोनों दूरी क्या सेम है, तो सेम दूरी है तो चाल का उल्टा समय हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए पहला जो चाल था, पहला चाल जो था कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो चाल था कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल का उल्टा क्या होगा, समय हो जाएगा। चाल का उल्टा समय, यानी यहाँ पर होगा 60 40। अनुपात कर देंगे, 2 ये 3, 2 और 3, यहाँ पर 2 समय लगा और यहाँ पर 3 समय लगा। टोटल कितना समय लगा, 5। और किताब में कितना समय दिया, 10 घंटा। 5 के बराबर 10 घंटा। तो यह दूरी मान लीजिए इसमें दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। 5 के बराबर 10 घंटा, तो यहाँ पर 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट दिए 2, 2 तिया 6 घंटा, मतलब यहाँ पर लगा 6 घंटा। अब देखिए ए वाला जो चाल से गया था, यहाँ पर 6 घंटा समय लगा और चाल कितना है, 40। तो समय गुना चाल बराबर क्या होगा, दूरी, यानी 6 गुना 4, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। अब देखिए अगर आप इस 2 घंटा के बराबर निकालोगे तब भी हो जाएगा। अगर 2 घंटा के बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 घंटा। अब यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 गुना 6 यानी 6 चौके 24 किलोमीटर। ये भी दूरी सेम, क्योंकि आधा आधा दूरी था तो सेम दूरी हो जाएगा। तो 24 240, तो यह दूरी कितना है, 240 और 240 आंसर। देखिए एक व्यक्ति जो पहाड़ी के एक ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर की चाल से जाता है, एक पहाड़ी के ढलान के अनुदिश, अगर वो पहाड़ी में अगर ढलान के अनुदिश आएगा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से जाता है। अगर ढलान में
4.5 और ऊपर जब जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में उसे टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर भी एक पहाड़ी को जा रहा है, एक पहाड़ी को आ रहा है, यानी दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम है तो हम लोग चाल का उल्टा समय बना देंगे। यहाँ पर चाल का उल्टा क्या होगा, समय। तो देखिए पहले जो चाल में था, पहले जो चाल में क्या 4.5 चाल था, अब दूसरे का चाल कितना कर दिया, घटाकर 3 कर दिया। अब चाल का उल्टा क्या लगेगा, समय, मतलब यहाँ 3 लगेगा, यहाँ पर 4.5, पॉइंट हटा दिए 0, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 6 30, फिर 3 से कट रहा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2:3 का समय लग रहा। और किताब में देखिए कितना घंटे लग रहा, 5 घंटे, टोटल 2 और 3 5, 5 के बराबर 5 घंटा लगा। तो हमको क्या बोल रहा है, यहाँ से कोई दूरी निकालना है, पहाड़ी की ऊंचाई मतलब कोई भी, तो आप इस 2 के बराबर निकाल लीजिए, 2 के बराबर 5 के बराबर 5 है, तो 2 के बराबर क्या होगा, 2 घंटा। अब 2 घंटा 4.5 चाल से, तो समय क्या होगा, समय गुना चाल बराबर क्या होगा, दूरी निकालने बोला ना, दूरी पहाड़ी की ऊंचाई यानी दूरी ना। अब 2 घंटा 4.5 चाल से गया, 4.5 चाल से अगर 2 घंटा जाएंगे तो 1 घंटा 4.5, अगले घंटा 4 यानी 9 किलोमीटर, दूरी क्या हो जाएगा 9। अगर यहीं 3 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 घंटा, तो 3 तिया 9 किलोमीटर आंसर।